गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं आपको 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का करंट अफेयर कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। और ये करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पाई दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 11 मार्च, बी ऑप्शन है 12 मार्च, सी ऑप्शन है 13 मार्च और डी ऑप्शन है 14 मार्च। तो बताना है आपको यहाँ पर विश्व पाई दिवस कब मनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये जो साइन दिख रहा है ये है पाई का साइन। तो बात करते हैं पाई की। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो है 22/7। और अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें पाई की, तो यहाँ पर 3.14 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अगर आप 22 में 7 का डिवाइड करते हैं तो 3.14 अप्रॉक्स आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस दिन की, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 14 मार्च को आपने एक मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम था भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। तो बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो उनका बर्थडे था 14 मार्च को, ध्यान रखना। और खासकर इसी दिन पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं पाई की, तो पाई की ये जो वैल्यू है ये तो अप्रोक्स है, पर इसकी बहुत दशमलव के बाद बहुत सारे अंकों तक इसकी वैल्यू अभी मिल गई है मैथमेटिशियन को। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम बात करते हैं, तो आपने एक मशहूर मैथमेटिशियन जिनका नाम सुना होगा, रामानुजन है, रामानुजन। ठीक है, याद रखना। और इनके बर्थडे को हम हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए और ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व महिला अधिकार दिवस, विश्व विज्ञान दिवस या विश्व आरक्षण दिवस? तो बात करते हैं यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, याद रखना। ठीक है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विख्यात लोक गायन दप्पू खान का निधन हो गया, उनका संबंध भारत के किस राज्य से रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर राजस्थान है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये है दप्पू खान, और ये लोक कलाकार रहे। आपने राजस्थान में एक गीत सुना होगा, पधारो म्हारे देश। एक गीत सुना होगा, इस पर आपने मतलब पधारो पधारो म्हारे देश। ठीक है, ये राजस्थानी लैंग्वेज में ही है, पधारो म्हारे देश। ठीक है, तो ये जो गीत है ये लोक कलाकार दप्पू खान ने ही गाया है, तो याद रखना ये। और ये बहुत फेमस गीत है, इंडिया में बहुत फेमस है। जब आप राजस्थान जाते तो इस तरीके की आपको धुन सुनाई देगी, और ये साथ में ये बजाने वाला इस तरीके से ये यंत्र रखे हुए हैं जिसको ये साथ में बजाते हैं और साथ के साथ गाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ही इस गीत को गाया था, दप्पू खान को, इसीलिए और ये थोड़ा फेमस है। तो याद रखना यहाँ पर इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? राजस्थान से। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के आपको पता होगा, राजस्थान के जो अभी सीएम हैं उनका नाम है मिस्टर अशोक गहलोत। ठीक है, याद रखना। और बात करते हैं राजस्थान की कैपिटल की, तो कैपिटल है राजस्थान की क्या? जयपुर। ठीक है, जयपुर यहाँ की कैपिटल है, जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में रावलपिंडी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो यहाँ पर इंजमाम उल हक है या शाहिद अफरीदी है, शोएब अख्तर है या इमरान खान है? तो देखिएगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे, और वो क्या लगाएंगे यहाँ पर? इमरान खान। तो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान यहाँ पर सही आंसर नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है शोएब अख्तर। आपने सुना होगा शोएब अख्तर का नाम, जो कि फास्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के। सबसे तेज़ बॉल करने वाले क्रिकेटर यहाँ पर शोएब अख्तर थे एक समय में। लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्स भी सचिन तेंदुलकर ने इनकी ही बॉल पर मारे हैं। आपको पता होगा अगर आपने पहले मैच देखे हों तब। तो देखिएगा, बात करते हैं शोएब अख्तर की, तो ये बहुत पुराने क्रिकेटर हैं। लेकिन बात करें इमरान खान जी की, तो ये भी पाकिस्तान के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं। तो याद रखना।
तो इसीलिए कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इमरान खान सही मतलब टिक कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर गलत होगा। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आंसर है इमरान खान यहाँ दिया है, बट ये आंसर नहीं है। आप याद रखना यहाँ पर ये जो इमेज लगी हुई है ये पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब अख्तर की इमेज है, ठीक है। और ये साथ में एक इमेज और दी गई है, आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर लिखा हुआ है शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो आपको याद रखेगा। साथ के साथ बता देते हैं शोएब अख्तर की, तो इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम भी दिया गया क्योंकि ये फास्ट बॉलर थे, इसीलिए इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम से भी इनको जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, इसरो ने हाल ही में किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर RS-200, RS-300 MK सेकेंड या RS-530 MK या फिर RS-560। तो बात करते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर RS-560। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है, और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं यहाँ पर इस रॉकेट की, तो साथ में आपको इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर रॉकेट है। और अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। और ये जो सीरीज़ है ये किस सीरीज़ से निकल के आता है? तो रोहिणी सीरीज़ से निकल के आता है। RS-560 इसका मतलब नाम है, और साथ के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा गया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर की, तो आपको पता होगा कि सतीश धवन जो हैं वो हमारे यहाँ इंडिया के एक वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। उनके ही नाम पर यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये श्रीहरिकोटा रेंज में आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या करेगा, तो यहाँ पर अपर एटमॉस्फेरिक रीजन के बारे में यहाँ पर ये बताएगा। इसके अलावा एल्टीट्यूड वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंड्स, हवा, ठीक है, इसके बारे में बताएगा। साथ के साथ प्लाज्मा डायनामिक्स, इसके बारे में भी ये बताएगा, ठीक है। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा। और अगर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको बता देते हैं इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर का नाम है यहाँ पर विक्रम साराभाई। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और ये कब फाउंडेड हुआ था? तो ये बना था 15 अगस्त 1969 को। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और साथ के साथ अगर इसरो के डायरेक्टर की बात करें, तो इस समय के सिवान इसके डायरेक्टर हैं, याद रखना, ठीक है। ये है इसरो का लोगो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ आपको अगर ये PDF चाहिए, तो इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 14 मार्च 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी के एकल संस्करण में 800 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन या ईशान किशन। बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर। और आपको पता होगा विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में दी जाने वाली ट्रॉफी है, और 800 रन पहली बार बनाए गए हैं, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शॉ या संजू सैमसन या ईशान किशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज शॉ, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर पृथ्वी शॉ जो हैं इन्होंने 800 रन बनाए हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, याद रखना। और अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो ये बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पर 73 रन इन्होंने 39 बॉल में इन द फाइनल अगेंस्ट यूपी के अगेंस्ट में बनाए हैं। और 108 मैचेस ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी, मतलब टोटल 8 मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने स्कोर किया है 827 रन का, जो कि पहली बार स्कोर है। तो 800 रन से ज़्यादा बनाने वाले खिलाड़ी यहाँ पर ये बन गए, तो याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 10 लेखक हैं, 15 लेखक हैं, तो यहाँ पर 25 लेखक हैं या फिर 30 लेखक हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 20 लेखक। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसको इस्टेब्लिश किया था 1954 में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1954 में ही
इस्टेब्लिश किया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसे हम जानते हैं भारत रत्न के नाम से, याद रखना। ठीक है, उसी टाइम पर यहाँ पर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार को भी इस्टेब्लिश किया था, याद रखना। और सबसे पहला यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला मिला था किसको, यहाँ पर सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो था डॉक्टर राधा कृष्णन जी को। ठीक है, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे हमारे प्रेसिडेंट थे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 24 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और सबसे पहले यहाँ पर हिंदी के राइटर जो हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनको ये मिला है। और ये मिला है इनको 1955 में। और इनकी एक पोइट्री है जिसका नाम है हिम तरंगिणी, याद रखना, फेमस है ये हिम तरंगिणी, इसके लिए इनको सबसे पहले मिला था। और इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। बात करते हैं अगर हम इस अकादमी की, तो ये इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती किस दिन से शुरू की जा रही है। तो बात करते हैं इसके अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर 21 जून को मनाया जाता है। तो अभी 100 दिन से कब से इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है ये आपको बताना है, मतलब 100 दिन बचे हुए हैं, तो कब से, तो किस तारीख से, तो 13 मार्च 2021 से, याद रखना। और आपको पता होगा द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली, हर साल हम मनाते हैं। और किस दिन को, तो 21 जून को यहाँ पर हम मनाते हैं। लेकिन 2015 में मोदी जी ने यहाँ पर पूरे विश्व में इंटरनेशनली इसको प्रचलित किया, इस दिन को 21 जून को। और साथ के साथ इसको मनाना स्टार्ट किया है हमने 21 जून को, एज इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थर्न हेमस्फेयर। नॉर्थर्न हेमस्फेयर में ये सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है 21 जून, याद रखना। और साथ के साथ इन्होंने, मोदी जी ने यहाँ पर कमेंट भी किया है और इन्होंने बोला कि योगा शुड नॉट बी जस्ट एन एक्सरसाइज बट अ मीन्स टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड एंड विद नेचर्स। इट शुड ब्रिंग अ चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल एंड क्रिएट अवेयरनेस विद इन अस। तो याद रखना, ये नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कमेंट भी किया। तो चलिए ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 13 मार्च 2021 का जल शक्ति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन पोर्टल, या जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, या ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पोर्टल, या हर घर स्वच्छ जल पोर्टल। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, याद रखना। यहाँ पर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जिनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखना। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला है कि मिनिस्टर जल जीवन मिशन ऑन 13 मार्च 2021 से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और इसमें जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। द मिशन हैज़ डेवलप्ड द ऑनलाइन पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। ठीक है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इसके साथ साथ स्टार्ट की गई हैं, तो याद रखना। और बात करते हैं, देख जैसे कि आप जानते हैं कि भाई गर्मियों के दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब बोली गई हैं। मोदी जी ने भी ऐसा आह्वान किया है जनता से कि भाई जो तालाब हैं उन तालाबों को भरा जाए, उनका पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, ताकि लंबे समय तक पानी रहे वहाँ पर। तो गर्मियों में बहुत सारे पशु पक्षी जो होते हैं वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें उस पानी को पीकर। ठीक है, तो याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला 12 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो महिला सुरक्षा के खिलाफ विश्व दिवस, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस, विश्व डाक दिवस, या विश्व विज्ञान दिवस। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 12 मार्च की, तो 12 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप, याद रखना। साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस यहाँ पर हम मनाते हैं हर साल 12 मार्च को। अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय। और इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बन रही हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी में साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों की जो फ़ोटोज़ हैं, डेटा हैं, आप सिक्योर रखिए अपने डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग शेयर करते हैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह
अपन जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो सब चीज़ शेयर करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को हो सकती है। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आपका जो डेटा है उसे आप लॉक करके रखिए। चाहे फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम, कुछ भी चलाते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो रिक्वेस्ट फॉलो उनको फॉलो भी मत करिए और उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको भी फॉलो मत करिए। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वेबसाइट का उद्घाटन किया है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है india75.nic.in। तो यहाँ पर इस वेबसाइट को लॉन्च किया है मोदी जी ने, और आपको बता देते हैं 12 मार्च 2021 को, ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑफ अमृत महोत्सव, ठीक है, 12 मार्च को जो मनाया गया है उसमें इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और साथ के साथ एक कैंपेन भी स्टार्ट किया है जो कि यूनिक चरखा के नाम से जाना जाएगा, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल है आपके सामने, 12 मार्च 2021 को इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्मृति मंदाना, अंजुम चोपड़ा या मिताली राज। तो मिताली राज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। मिताली राज जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं और काफ़ी अच्छा खेलती हैं, ज़बरदस्त, मतलब एकदम जैसे झूलन गोस्वामी है, ये भी बहुत फेमस प्लेयर हैं इंडिया की, याद रखना। और ख़ासकर अगर हम इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ है 1982 में। अभी इनकी जो एज है वो 38 है और ये जोधपुर राजस्थान से आती हैं। और अगर बात करें इनकी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन की, मिताली राज की, तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कुछ मैचेस खेले हैं। यहाँ पर देखिएगा नेशनल साइड में इंडिया में 1999 में इन्होंने प्रेजेंट किया था, और टेस्ट डिब्यूट में यहाँ पर 14 जनवरी 2002 में यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था, और लास्ट टेस्ट 16 नवंबर 2014 में ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था इन्होंने। और अगर ओडीआई की बात करते हैं तो 26 जून 1999 में यहाँ पर आयरलैंड के सामने यहाँ पर इन्होंने आयरलैंड के सामने क्रिकेट मैच खेला था। और यहाँ पर और डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो T20 में 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था और जीता था। तो ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है, तो क्रैग ब्रैथवेट या आंद्रे रसेल या केरॉन पोलार्ड या जेसन होल्डर को। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है क्रैग ब्रैथवेट, याद रखना, क्रैग ब्रैथवेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, 2011 से ये इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं वनडे पदार्पण, तो यहाँ पर 30 सितंबर 2016 में पाकिस्तान में इन्होंने मैच जीता है, और अंतिम एक दिवसीय मैच जो कि 9 मार्च 2017 को हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, याद रखना। तो क्रैग ब्रैथवेट इनका नाम है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बना दिया, क्रैग ब्रैथवेट को, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व किडनी दिवस, विश्व दलहन दिवस, या फिर बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस। तो यहाँ पर देखिएगा इनकी अगर हम डेट की बात करें तो वो डेट आपको सामने दी गई हैं। देखिए, वर्ल्ड ब्रेल डे हम मनाते हैं 4 जनवरी को, ठीक है। वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं 11 मार्च को, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फेब को, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। तो याद रखना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बोलें निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो देखिएगा विश्व किडनी दिवस यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखना, विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है, याद रखना, 12 मार्च 2020 को। तो हर साल हम 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाते हैं, याद रखना, ठीक है, 12 मार्च को। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो डॉक्टर जीपी सामंत को इनमें से किस पद पर नियुक्त किया गया है,
तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, आरबीआई के गवर्नर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या भारत के मुख्य सांख्यिकीविद। तो याद रखना यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इनको नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर डॉक्टर जीपी सामंता एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन सीएसआई होंगे इंडिया के, याद रखना। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर सामंता वॉज करेंटली डिप्यूटेड एज एन एडवाइज़र इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, आरबीआई में यहाँ पर ये पदस्थ हैं और यहाँ पर एडवाइज़र की पोस्ट है इनकी, जो कि पहले से ही ऑलरेडी एक बड़ी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर सीएसआई के चीफ यहाँ पर इनको बना दिया गया है, जीपी सामंता को, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं तो इनसे पहले थे डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, ठीक है, याद रखना, जो कि 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ये यहाँ पर पहले से पदस्थ थे, तो इनका स्थान यहाँ पर ये लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। यह किन 2 देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भारत बांग्लादेश, याद रखना। तो मैत्री सेतु ब्रिज जो कि 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, और ये बना है साबरूम त्रिपुरा से बन रहा है रामगढ़ बांग्लादेश ओवर ब्रिज है। ठीक है, त्रिपुरा से ये बांग्लादेश को जोड़ रहा है, जो कि रामगढ़ तक जाएगा 1.9 किलोमीटर का। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर इसको बोला है कि भाई ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NH 208 नाम से ये रहेगा। साथ के साथ आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, और आपको बता देते हैं कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना। हाल ही में डैश महेंद्र समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो BS पार्थसारथी ने, या आनंद साय ने, या अनीश साय ने, या MM गुरुकप्पन ने। तो यहाँ पर सही आंसर है BS पार्थसारथी ने यहाँ पर महिंद्रा फाइनेंस से इस्तीफा दिया है। तो PS पार्थसारथी हैज़ डिसाइडेड टू रिज़ाइन क्लोज ऑफ अप्रैल 1, 2021। तो आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि महिंद्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं PV सिंधु किसको स्विस ओपन के फाइनल में डैश से हार का सामना करना पड़ा है? तो कैरोलिना मारिन, नोजोमी ओकुहारा, या मिया ब्लिफ, या फिर आया होएरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका कैरोलिना मारिन, याद रखना भाई। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हैं कैरोलिना मारिन, और इनका नेम है कैरोलिना मारिन, बॉर्न यहाँ पर 15 जून 1993 को, और यहाँ पर इनके जो कोच हैं उनका नाम है फर्नांडो रिवास, याद रखना। बहुत अच्छा खेलती हैं और इन्होंने PV सिंधु को हराया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बात करते हैं इनके यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो उत्तराखंड है, याद रखना। और अगर हम देखें उत्तराखंड के बारे में, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर चल रहा था, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे MLA जो थे वो इनका विरोध कर रहे थे, तो यहाँ से इनको हटाया। उत्तराखंड की बात करते हैं तो मैप में हमारा यहाँ पर यूपी के जस्ट ऊपर ही आपको उत्तराखंड मिलेगा। और बात करते हैं यहाँ की राजधानी उत्तराखंड की, तो वो है देहरादून। यहाँ पर टोटल जनसंख्या आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर घनत्व ये है, नोट करते जाना, क्योंकि हर एक राज्य के CM, गवर्नर वगैरह हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर राज्यपाल की, तो क्वेश्चन इनके ऊपर भी बन सकता है, और वो हैं बेबी रानी मौर्य, याद रखना। 9 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग होकर नया राज्य बना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर भाषा की बात करते हैं तो हिंदी और संस्कृत यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं, राजकीय भाषा हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय संसद में, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा में टोटल 71 सीटें हैं, याद रखना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा था। पर अब इनको हटाने के बाद यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है।
तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इनको हटाने के बाद तीरथ सिंह रावत, ठीक है, ये त्रिवेंद्र थे और ये बने जो हैं उनका नाम है तीरथ सिंह रावत, ठीक है, याद रखें तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर अभी सीएम बना दिया गया है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। करेक्ट आंसर है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, ठीक है, याद रखना। तो एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। ओडिशा की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ पर क्या? भुवनेश्वर। सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक, याद रखना। चिल्का झील यहाँ पर बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है यहाँ पर चिल्का झील, याद रखना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या एमआईटी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर एमआईटी, जिसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखना। लोकेशन कहाँ भाई? तो कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पर ये है, ठीक है, पहले नंबर पर रहा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्वतंत्रता स्कोर यहाँ पर 71 से घटाकर कितना किया है? तो देखिएगा एक बात बताएं, भारत सरकार ने इस फ्रीडम हाउस की जो रैंकिंग दी है इसको नकारा भी है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा मतलब स्टेटमेंट भी दिया है। मंत्रालयों, जो अलग अलग मंत्रालयों के बारे में उन्होंने बोला है। तो फ्रीडम हाउस में हुआ ये कि इन्होंने बोला है कि ये पूर्णतः स्वतंत्र देश नहीं है, भारत पार्टली फ्री है, ऐसा बोला है, पार्टली फ्री, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो कौन सी रैंक कर दी है 71 से घटा के? तो वो कर दी है 67, याद रखना, 67 रैंक कर दी। बात करते हैं, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसके साथ समझौता किया है? एसडीबीआई या फिर आईडीबीआई या फिर एचडीएफसी या फिर यस बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यस बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर अशोक कपूर ने की थी, याद रखना। यह मुख्य रूप से कॉरपोरेट बैंक के रूप में, खुदरा बैंकिंग के साथ और सहायक प्रबंधन के रूप में, परिसंपत्ति प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है गुजरात। अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो आपको पता होगा गुजरात की जो कैपिटल है उसका नाम है गांधीनगर, याद रखना। और बात करते हैं गुजरात की तो अभी आपको पता होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बना है, और मॉन्टेंग्रा स्टेडियम जो था उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, और विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं, याद रखना। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको दी इसको नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। किसान सूर्योदय योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी यहाँ पर चल रही है, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी यहाँ पर चलाई जा रही है। बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ के पीएम है स्कॉट जॉन मैरिसन, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है स्कॉट जॉन मॉरिसन, ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है? कैनबरा। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, जो कि दुनिया का पहला है, तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। बात करते हैं, हाल ही में कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दुबई या आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आईआईटी रुड़की इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा प्रचलित इसलिए और है क्योंकि यहाँ पर नहीं था पहले, लेकिन अब इसको उद्घाटित किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें महत्वपूर्ण हैं,
बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो डल झील, नागिन झील, बूलर झील, मानसबल आदि जम्मू में स्थित झील हैं। पेंगांग झील, स्वामी रोरी झील, मनसर झील और सुरिनसर झील, ये सब जम्मू कश्मीर में हैं। और साथ के साथ आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, ये अभी 300 धारा 371 यहाँ से हटा ली गई है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है। अब अगर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 6% से अधिक का आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है? तो जापान है, रूस है, चीन है, आपको बताना है। साथ के साथ आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पर रूस, चाइना और जापान, इनकी कैपिटल का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है, याद रखना। और बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है चीन। चीन की कैपिटल तो बीजिंग है। करेंसी यहाँ पर रैनमिनवी है, तो देखिएगा, याद रखना। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है, 2021, 2023, 2022 या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2023, याद रखना। तो देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भारत एजुकेशन का ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रोज़ डेली पीडीएफ हम आप वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस पर हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।